नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। और आज का वीडियो है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और डिप्लोमा में भी ये सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से दिया जाता है। तो इससे जो इसकी फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, और उससे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जो आती हैं आपको सॉल्व करने के लिए, उसको लेकर मैं आया हूँ। तो देखिए, पहला एक जो टाइप 1 है उसकी न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। पहले टाइप 1 के न्यूमेरिकल्स देखेंगे जब दो बल कार्यशील हों या व्हेन टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी। तो जब भी दो फोर्स को लेके कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा कंपोजिशन और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या लिखा है? टू फोर्सेस of 100 Newton and 150 Newton are acting simultaneously at a point. What is the resultant of these two forces if they acting at 45 degree from each other? किसी बिंदु पर दो बल 100 न्यूटन और एक 150 न्यूटन के कार्यशील हैं। इनके परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए अगर दोनों बल 45 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से कार्यशील हों। मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स पता करना है, और रिजल्टेंट फोर्स जब दो फोर्स लग रहे हों, कितने फोर्स लग रहे हों? जब दो फोर्स लग रहे हों तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास जो है एक बेसिक जो फॉर्मूला है, जो कि आया है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स से। किससे आया है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स से। वो फॉर्मूला हम लिखेंगे, उसी फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। तो क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स की जो है डेफिनेशन क्या होती है वो आपको अलग से किसी वीडियो में बता दूंगा, है ना। उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे आपके लिए पूरा पैरेललोग्राम समझाने के लिए। तो देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स में जो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है वो है आपका R F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, अब देखिए, आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि F1 एक फोर्स है और F2 दूसरा फोर्स है। ठीक है, और जो थीटा है वो एंगल है दोनों फोर्सेस का बीच का, है ना। दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है वो थीटा है। इसको डिग्री में लेंगे। F1 F2 जो रहेंगे, अगर हम SI यूनिट यूज कर रहे हैं तो न्यूटन में, और क्वेश्चन में भी हमको न्यूटन में दिया हुआ है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज हमको करना है। अब देखिए कैसे करेंगे कि पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो देखिए, गिवन में आपके पास F1 दिया है। कितना दिया है F1 आपका? F1 दिया है आपका 100 न्यूटन, एंड F2 दिया है आपका 150 न्यूटन, है ना। F1 दिया है 100 न्यूटन, F2 दिया है 150 न्यूटन, और जो थीटा दिया है आपको वो दिया हुआ है आपको कितना? 45 डिग्री। ठीक है, F1 दिया है 100 न्यूटन, F2 दिया है आपको 150 न्यूटन, और थीटा कितना दिया है आपको? 45 डिग्री। अब देखिए, अपन शुरुआत करते हैं इसमें फॉर्मूले में रखने की। तो हमको रिजल्टेंट निकालना है R, है ना। R किस चीज को डिनोट कर रहा है? रिजल्टेंट को, रिजल्टेंट या परिणामी बल। तो इसी को कैलकुलेट करना है। तो जब भी दो फोर्स रहेंगे हमको यही फॉर्मूला यूज करना है दो फोर्सेस के लिए। ठीक है, दो फोर्सेस के लिए क्या यूज करना है हमको? यही फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए, मैं लिख देता हूं। F1 की जगह पे अपन रख देंगे 100, F2 की जगह पे रख देंगे हम 150। ठीक है, प्लस ये पूरा फॉर्मूला हमने लिख दिया, और cos थीटा की जगह कितना रख देंगे हम? 45 डिग्री।
ये सब हमारा रहेगा रूट में, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका हमको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अभी देखिए हम चलिए इसको जो है वैल्यूज को रख देते हैं। तो 100 का जो हमने स्क्वायर निकाला वो आ रहा है आपका 10,000, ठीक है, 10,000। और जो 150 का स्क्वायर निकाला वो आ रहा है आपका 22500, है ना, 22500, ठीक है। और इनका जो है हमको मल्टीप्लाई करना है, तो इनका मल्टीप्लाई होगा आपका 2 × 100 × 150, तो ये आएगा आपका 30,000। कितना आ रहा है, 30,000, ठीक है। और अभी cos 45 की वैल्यू होती है आपकी 0.7071, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब देखिए इसको आगे कैलकुलेशन करिए इसकी, है ना, आगे कैलकुलेशन करेंगे इसकी हम, तो क्या आता है देखते हैं। देखिए इसका जो जोड़ आएगा 10,000 और 22,500 का, ये आएगा आपका 32,500, 32500, है ना। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 21,213, ठीक है। अभी इनका टोटल करेंगे तो आपका टोटल जो आ रहा है वो आएगा आपका 53,713, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा आपका 231.7606 न्यूटन। अच्छा ध्यान रखिए, कभी भी जब दशमलव के बाद अगर कोई डिजिट्स आ रही हैं तो आप कम से कम 4 डिजिट तक यूज़ करें, जिससे कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करीब आएगा। अगर आप 1 डिजिट तक छोड़ देंगे तो कभी कभी वेरिएशन दिखते हैं, थोड़े बहुत वेरिएशन दिखते हैं, बाकी कंसीडरेबल रहेगा आपका, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि 4 डिजिट तक आप लिखें। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आपका 231.7606 न्यूटन, ठीक है दोस्तों। देखिए न्यूमेरिकल में ऐसा ज़्यादा कुछ विशेष नहीं था, सीधा फॉर्मूले में आपको पुट करना था। जब भी दो फोर्स होंगे तो वो रिजल्टेंट पूछेगा और एंगल देगा आपको, और अगर उसने रिजल्टेंट भी दिया और दोनों फोर्स भी दिए, एंगल पूछ सकता है। तो देखिए कुछ भी पूछ सकता है वो, इनमें से 3 चीज़ें आपको पता होंगी, एक चीज़ वो कोई आपसे पूछ लेगा। तो सीधा आप फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकाल देंगे। ये फॉर्मूला जो है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। और इसको बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम भी बोलते हैं, ठीक है, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो इसको बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जब भी दो फोर्स हों और आपसे पूछा जाए कि उसका रिजल्टेंट निकालिए, तो आप बिल्कुल आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम इससे थोड़ी सी आगे की एक प्रॉब्लम करते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं और उसमें समझते हैं हम कि उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों नया न्यूमेरिकल है, क्या लिखा हुआ है, 2 फोर्सेस एक्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, द बिगर फोर्स इज 40 न्यूटन and the resultant is perpendicular to the smaller one. Find the smaller force. देखिए दो फोर्स की बात कर रहा है, दो फोर्स हैं और दोनों फोर्स 120 डिग्री पे जो है काम कर रहे हैं, मतलब 120 डिग्री पे लग रहे हैं। दोनों का जो एक्टिंग पॉइंट है वो दोनों का 120 डिग्री पर है, और जो बड़ा बल है वो 40 न्यूटन का है, ठीक है। बड़ा फोर्स जो है वो कितने का है, 40 न्यूटन का है, और परिणामी बल जो है वो छोटे फोर्स से 90 डिग्री पर है, लंबवत मतलब 90 डिग्री पर है। तो छोटे फोर्स को हमको पता करना है, ये हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन में देखिए हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे
तो एक चीज़ याद रखिए कि पिछले जो क्वेश्चन में हमने किया था सिर्फ हमको रिजल्टेंट निकालना था, लेकिन अगर हमसे पूछा जाता कि भाई इसका डायरेक्शन भी निकालिए या उसका पोजीशन निकालिए रिजल्टेंट का, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला और होता है, वो इसमें यूज़ होगा। तो देखिए कि कैसा लग रहा है, पहले मैं इसका एक फिगर बना देता हूँ आपको, तो फिगर से आपको समझ में आएगा कि दो फोर्स हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं हमारे, 2 फोर्सेस हैं, है ना। एक लग रहा है आपका ऐसे, ठीक, और एक लग रहा है 120 डिग्री पर। ठीक है ना, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका 120 डिग्री है। ठीक, अब देखिए 120 डिग्री है। अब उसने बोला है कि रिजल्टेंट है वो छोटे फोर्स से जो है 90 डिग्री पर है, मतलब लंबवत दिशा में है। अभी देखिए इसको मैंने मान लिया है स्मॉलर फोर्स, इसको क्या मान लिया मैंने, स्मॉलर फोर्स, ये मैंने मान लिया है क्योंकि मुझे फोर्स की वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसको मैंने मान लिया स्मॉलर फोर्स, इसको मैंने मान लिया बिगर फोर्स। और बिगर फोर्स की वैल्यू दी हुई है, कितना दी हुई है बिगर फोर्स की वैल्यू हमको क्वेश्चन में, 40 न्यूटन, है ना। बिगर फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, बड़ा बल लिखा है ना यहाँ पे कि बड़ा बल कितने का है, 40 न्यूटन का, तो हमने बड़ा फोर्स 40 न्यूटन का दिया है, स्मॉल फोर्स हमको पता नहीं। और उसने बोला है कि जो आपका रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स से कितने पे है, स्मॉलर फोर्स से वो लग रहा है आपका 90 डिग्री पर, मतलब जो रिजल्टेंट है हमारा वो इसके बिल्कुल लंबवत डायरेक्शन में लग रहा है, किसके लंबवत, स्मॉलर फोर्स के। तो ये हमारा जो है रिजल्टेंट है ना, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है, जो कितने पे लग रहा है आपका, 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, कितने पे लग रहा है, 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन का फिगर बन गया है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये हमको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमको निकालना है स्मॉलर फोर्स। अब देखिए इस फोर्स को, इसमें भी हमको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स ही लगाना है, बट उसको कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स में जब हम डायरेक्शन निकालते हैं, कब, जब हम डायरेक्शन मतलब एंगल, किसका एंगल, रिजल्टेंट का, जब हम डायरेक्शन निकालते हैं, किसका निकालते हैं डायरेक्शन आप, रिजल्टेंट फोर्स का। तो हम यूज करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है वो है आपका tan अल्फा इजकल टू, अगर हम F1 के साथ निकाल रहे हैं, F1 के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो होगा आपका F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूले का यूज होता है कब, जब आप F1 के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, किसका, रिजल्टेंट का एंगल, है ना। अगर मैं इसको F1 मानूं, स्मॉलर फोर्स को क्या मान लूं मैं, F1 मानूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, फॉर्मूला हो जाएगा मेरा कि 40 साइन थीटा, थीटा कितना है 120, है ना। थीटा हम हमेशा दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल को लेते हैं, तो थीटा हो जाएगा हमारा 120, तो यहाँ लिखूंगा मैं 40 साइन 120, फिर F1 मेरा स्मॉलर फोर्स है तो उसको F1 या स्मॉलर फोर्स ही लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ मैंने स्मॉलर फोर्स को F1 लिया है और बिगर फोर्स जो है हमारा वो है क्या आपका F2, ये हमने माना हुआ है। तो देखिए अब हम फिगर में रखते हैं, हमारे फॉर्मूले में रखते हैं अपना जो भी डेटा हमारे पास है, तो उससे हमको जो है F1 की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखिए आप, मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं F1 के साथ निकालता हूँ तो 1090 की जो है वैल्यू आएगी। अब 1090 की वैल्यू मुझको यहाँ रखनी पड़ेगी रिजल्टेंट की, और जब मैं 1090 की वैल्यू रखने जाऊँगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, जब मैं 1090 की वैल्यू रखने जाऊँगा तो 1090 की वैल्यू तो होती है इन्फिनिटी। क्या होती है 1090 की वैल्यू,
इन्फिनिटी, है ना। तो मैं यहाँ रखूँगा तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी f1 की वैल्यू। तो मैं f1 के साथ इसको कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं एक फॉर्मूला और है मेरा, जब मैं f2 के साथ कैलकुलेट करूंगा, किसके साथ, f2 के साथ अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो f2 के साथ कैलकुलेट करने पे क्या हो जाएगा मेरा, f1 साइन थीटा अपॉन f2 प्लस f1 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कब होगा, जब मैं f2 के साथ यूज करूंगा रिजल्टेंट को। तो अभी देखिए f2 के साथ रिजल्टेंट कितना बना रहा है, ये मेरा f2 है, ये f2 है, f2 के साथ रिजल्टेंट का एंगल कितना आ रहा है, ये मेरा अल्फा है। अल्फा कितना आ रहा है बताइए, टोटल 120 था, 120 में से 90 चला जाएगा तो बचा कितना, 30 डिग्री। कितना बचा आपका, 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री आपको अल्फा की वैल्यू निकल के आ रही है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 10 अल्फा बराबर 30 डिग्री, है ना। f1 का जो वैल्यू है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ f1, है ना, साइन थीटा, साइन 120। थीटा की वैल्यू तो हमको क्वेश्चन में दी हुई है ना। f2 की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 40 प्लस f1 कॉस 120, ये मैंने वैल्यू रख दी। अब ठीक है, इसको आगे सॉल्व करिए तो 1090 की वैल्यू जो होती है वो, सॉरी 1030 की वैल्यू जो होगी वो आप निकाल लीजिए, कितनी आएगी, 1030 की वैल्यू आ रही मेरी आपकी 0.5773, है ना, 0.5773 ये 1030 की वैल्यू आ रही है। और साइन 120 की वैल्यू निकालें, साइन 120 की वैल्यू आएगी आपकी 0.8660, तो ये क्या हो जाएगा, 0.8660 f1, ठीक है, अपॉन 40 प्लस कॉस 120 की वैल्यू निकालिए, तो ये आ रही है आपकी माइनस है 0.5, तो ये आएगी आपकी 0.5 f1, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे सॉल्व किया हमने, तो अभी क्या आ रहा है, देखिए 0.8660 f1 इधर चल रहा है, इधर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको पूरे को मैंने इस तरफ भेज दिया यहाँ, और इसको मैं लेके आ गया यहाँ, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 40 माइनस 0.5 f1 इज इक्वल टू 0.5773, ठीक है। टर्म्स को मैंने ट्रांसफर कर दिया इधर से उधर, इसको ट्रांसफर कर दिया मैंने, इसको उठा के भेज दिया इधर, है ना, और इसको भेज दिया इधर, तो क्या हो गया, ये आ गया यहाँ, और यहाँ का जो टर्म था वो पहुंच गया यहाँ, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करिए आप, तो इसको सॉल्व करने में क्या होगा, 0.773 से इसको डिवाइड कर दीजिए, किसको, 0.8660 को। मैंने लिखा 0.8660 डिवाइडेड बाय 0.5773, कितना आ रहा है आपका 1.5, कितना आ रहा है 1.5, फिर आ रही है आपकी 3 0, है ना, और फिर आ रहा है 8 f1, ठीक है। इसको डिवाइड करने पे ये आया। यहाँ क्या चल रहा था आपका 40 माइनस 0.5, है ना, f1, 0.5 f1। अब मैं ये 0.5 f1 वाली टर्म को इधर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये 40, ये माइनस का था, इस तरफ पहुंचेगा तो ये किसका हो जाएगा आपका प्लस का। अब ये देखिए 3 0 लिए हैं हमने, और फिर एक, वैसे हमको 4 डिजिट तक लिखना था तो 1.5 तक ही लिखते, है ना, तो हमने एक 8 एक्स्ट्रा ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लें तो चलेगा, नहीं लेंगे तो भी चलेगा। इसको प्लस, ये माइनस का था, ये यहाँ के आगे प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5 f1, है ना, और ये भी f1 है यहाँ पे भी, है ना। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ,
तो कितना आया, ये 1.500 F1 प्लस 0.5 F1, ये टोटल हो जाएगा 2 F1। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो F1 बराबर कितना आ गया आपका 20 न्यूटन। ठीक है भाइयों, तो ये हमारे दो तरह के क्वेश्चन थे। एक एंगल अगर कैलकुलेट करने के लिए आता है तो हमको ये फॉर्मूला भी आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स में ही है, ये दोनों फॉर्मूला सेम है, बस इसका तरीका बदल जाता है। अगर F1 के साथ रिजल्टेंट निकाल रहे हैं आप, अगर F1 के साथ रिजल्टेंट निकालते तो फॉर्मूला आपका ये लगता, और अगर आप F2 के साथ रिजल्टेंट निकालेंगे तो फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है, हमने F2 के साथ निकाला, देखिए 30 है, ये F2 और ये रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 30। तो हमने 30 के साथ निकाला, तो हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज़ किया। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ को रखते जाएंगे आप, तो आपका जो है F1 का आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, आप करिए, ट्राई करिए, 2-4 क्वेश्चन लगाइए इसके, और फिर मुझे कमेंट में बताइए। इसके बाद हम आगे 2 से ज़्यादा जो फोर्स लगते हैं उनके लिए लेके आएंगे वीडियो। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे आने वाले वीडियो मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। बहुत अच्छी ट्रिक में समझाऊंगा, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। 2 से ज़्यादा फोर्स जहाँ पे लग रहे हैं तब कौन सा फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। थैंक यू दोस्तों।